प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। पवित्र पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस बहुमूल्य अवसर के लिए। पवित्र प्रभु यीशु मसीह जी के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम में सबको नमस्कार, जय मसीह की। पवित्र पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। आशा करता हूं कि आप सब आनंदित होंगे, शांति में होगे। अगर ऐसा नहीं है तो पवित्र पिता आप सबको आनंद और शांति का जीवन दे। आमीन, प्रेज गॉड। हे मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को जांचते हैं कि हम पवित्र पिता परमेश्वर जी की आराधना, सच्ची आराधना करते हैं या फिर होठों से आदर करने वाले हैं, और पवित्र पिता कैसे आराधकों को अपनी आराधना के लिए ढूंढता है। आइए पवित्र वचन के अनुसार हम सीखते हैं। हाँ, हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 और उसका 23 और 24 पद के द्वारा हम सीखेंगे। पढ़ो। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। दोबारा फिर पढ़ो एक बार। परंतु वह समय आता है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त, जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हमने अपने आप को जांचना है कि क्या हमारे पास पवित्र पिता का आत्मा है और हमारी आराधना पवित्र वचन के अनुसार है, तो हम पवित्र पिता की सच्ची आराधना करते हैं। बहुत से लोगों के पास पवित्र पिता का आत्मा नहीं है। गड़बड़ी का आत्मा, विरोध का आत्मा और भ्रम का आत्मा शैतान की ओर से है। हमने अपने आप को जांचना, क्या हम पवित्र पिता के आत्मा और उसके पवित्र वचन के अनुसार पवित्र पिता की आराधना करते हैं या नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा हर प्रकार से भला होगा, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो भला नहीं होगा। और 24 पद के अनुसार हम सीखेंगे। पढ़ो। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, और उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हमें होठों से आदर करने वाला नहीं बनना है। मत्ती अध्याय 15 और उसका 8 पद कहता है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। हे मेरे प्रियो, हमें पवित्र पिता की आराधना, उसका हुक्म, उसके पवित्र वचन के अनुसार पूरा करना है। जैसे सच्ची आराधना उत्पत्ति अध्याय 22 में अब्राहम ने की। कैसे की? हम पढ़ते हैं उत्पत्ति अध्याय 22 में अब्राहम का परीक्षा में पढ़ने का वर्णन। वहां पर अब्राहम ने कोई स्तुति आराधना नहीं की थी, कोई गीत नहीं गाया था। पर पवित्र प्रभु जी में गीत गाना कोई गुनाह नहीं है, मैं गीतों के खिलाफ नहीं हूं, परंतु हमें यह देखना कि सच्ची आराधना कैसे होती है। अब्राहम ने वहां पर पिता परमेश्वर जी की आज्ञा को मानना था, आज्ञा को पूरा किया था इसहाक की कुर्बानी देने के लिए। तो अब्राहम के विषय में बोला गया कि अब्राहम ने पवित्र पिता की सच्ची आराधना की। और अगर आप आत्मिक गीत गाना चाहते हो तो इफिसियों अध्याय 5 का 19 पद कहता है, आत्मिक गीत गाया करो। अब आत्मिक गीत कौन गा सकता है? आत्मिक गीत गाने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या बनना होगा? हमें पहले आज्ञाकारी या आत्मिक बनना होगा। आत्मिक बनने के बाद जो आराधना होगी वो आत्मिक आराधना होगी, वो सच्ची आराधना होगी। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो हमें पवित्र पिता का होठों से आदर नहीं करना है। पवित्र पिता की सेवा हमने तन मन धन से करनी है और पवित्र वचन के अनुसार करनी है। तो ये गीत गाना के आराधना में है छुटकारा। वो कौन सी आराधना है? वो आराधना है पवित्र पिता का हुक्म मानना, उसकी आज्ञा को पूरी करना पवित्र वचन के अनुसार। पवित्र पिता का बहुत बहुत धन्यवाद हो। पवित्र पिता आप इन पवित्र वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। इस पोस्ट के द्वारा, इन पवित्र वचनों के द्वारा आप सबका जीवन बदले, आप सबके हालात बदले। आमीन, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड।